दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। सुबह सुबह का टाइम है और मेरा आँख खुलते ही आना पड़ता मुझे किचन में। तो अभी के टाइम हो रहे हैं 4:30 और मैं आ चुकी हूँ। जो लोग नए हैं उन लोग से मैं बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं 7 बजे से पहले, तो मुझे उठना पड़ता है हर रोज़ 4 या 4:30 बजे। तो अभी के टाइम 4:30 हो रहे हैं और मैं आके उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज लंच में मैं उनको देने वाली हूँ भिंडी प्याज की सब्ज़ी और रोटी। रोटी पे मैं घी लगा के ही देती हूँ, क्योंकि लंच में खाते हैं दोपहर में तो रोटी सूख जाती है, इसलिए मुझे घी लगा के बनाना पड़ता है रोटी में। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ, बन रही है और आटा लगा के रख दी हूँ रोटी बनाने के लिए। तो चलिए आज का मेरा किस पे ब्लॉग है, थोड़ा सा उस पे बात कर लेते हैं। मेरा ना बच्चों को मालिश कैसे करते हैं और कितने बच्चों को किस तरह की मालिश दी जाती है, बस उसी पे मैं आज बात करने वाली हूँ। क्योंकि हर एक न्यू मॉम जानना चाहती हैं कि बच्चों को हम कैसे मालिश करें, किस तरह से मालिश करें कि बच्चे हमारे स्ट्रॉन्ग मजबूत हों। तो आप लोग मेरी पूरी ब्लॉग देखना, मैं बीच बीच में छोटी छोटी टिप्स देती रहूँगी। आप लोग पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी तो मेरा बेटा सोकर उठ चुका है। अब बोल रहा है मम्मा चलो मुझे बेड पे बैठा दो और फ़ोन दे दो, मैं देखता रहूँ। तो मैं बोली नहीं बेटा, फ़ोन नहीं देखते, आँख ख़राब हो जाती है। बच्चों को क्या क्या है पता है, काम हम लोग करते हैं ना तो बच्चे सोचते हैं, पहले तो आदत हम लोग ही उनका बिगाड़ देते हैं कि काम करो, फ़ोन दे दो, बच्चे देखते रहें और हम लोग अपना काम कंप्लीट करते रहें। इस तरह से बच्चों की आदत बहुत बिगड़ जाती है और आगे चल के बच्चों की आँखों में पानी आने लगता है, आँख ख़राब होने का डर हो जाता है। तो मैं तो इस टाइम उसको बहुत कम दे रही हूँ सिम्बा को फ़ोन, क्योंकि फ़ोन से ही मेरा काम करना पड़ता है ये ब्लॉगिंग का। तो आप लोग देखते ही होंगे मैं सुबह से लेकर शाम तक का ब्लॉग शूट करती हूँ, तो उनको कम ही फ़ोन मिलता है। पहले बहुत देखते थे, बहुत ज़्यादा, और किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता था, खेलने को भी नहीं मन करता था। लेकिन धीरे 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 बच्चों को कम फ़ोन देना चाहिए, खेल में बहलाना चाहिए। तो चलिए इस पे क्या हम बात कर रहे हैं। और मैं ना जिस घर में मैं रहती हूँ वो किराए का मकान है, और मैं इस किराए के मकान को अपने घर जैसे बिल्कुल कितना साफ़ सुथरा रखती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है गाइस। कि मैं तो पूरा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक मेरा छोटा बच्चा है और ऊपर से हस्बैंड का ऑफिस जाना और अकेले पूरे दिन बच्चे को संभालना और घर का सारा काम करना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोने, सब मुझे ही अकेले ही करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना मैं साफ़ सुथरा घर को रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे रोटी मेरी बन चुकी है। जब रोटी बन जाता है तो तुरंत जो आटा गिरा होता है ना उसको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो आटे गिरे होते हैं ना तो सारे बर्तन में लगते हैं और अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मैं रात में खाना बनाऊँ, मतलब शाम को या सुबह या दोपहर, तुरंत किचन की क्लीनिंग साथ में कर देती हूँ। तो यहाँ पे बाबू अपने पापा के साथ हैं और मेरा लंच बन चुका है। तो मैं बोली हूँ सबसे पहले मैं लंच भर देती हूँ, फिर हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी, खा के वो तुरंत निकल जाएंगे। फिर वही काम स्टार्ट होता है, बच्चे को संभालना, जो काम बचा है घर का उसको कंप्लीट करना। तो अभी घर में झाड़ू पोछा सब बचा है, कोई काम ही नहीं हुआ है। क्योंकि जब हस्बैंड चले जाते हैं ना तो मुझे राहत मिलती है, रेस्ट मिलता है कि चलो उनका तो काम हो गया समय पर। अगर जिस दिन मैं लेट उठती हूँ उस दिन मेरा काम पूरा रह जाता है गाइस। अगर जिस दिन मैं थोड़ा पहले उठी, जैसे हस्बैंड को 7 बजे निकलना है तो मैं 4:30 बजे उठ गई, तो मैं सारा काम टाइम से ख़त्म कर लेती हूँ। फिर सिम्बा को स्कूल भी टाइम से भेज देती हूँ। सिम्बा का स्कूल 10 बजे से 12 बजे तक का होता है। वैसे स्कूल नहीं है,
वो कोचिंग जाते हैं। जैसे मैं अभी इनको बैठने की आदत डाल रही हूँ। यहाँ पर ना बच्चों का स्कूल में एडमिशन 3.5 साल पे होता है। तब तक मैं सोची हूँ अभी मेरा बच्चा 3.5 साल का नहीं हुआ है, तब तक मैं इनको कोचिंग में डाल देती हूँ ट्यूशन। बस बैठने उठने बोलने का ढंग अच्छे से आ जाए, फिर स्कूल में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर दी हूँ। छोटा बच्चा है इसलिए मुझे हर रोज़ बेडशीट चेंज करना पड़ता है। साफ़ सफाई रहेगा तो बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। अभी सिम्बा उधर टीवी मैं चालू करके आई हूँ क्योंकि इनको फ़ोन देखना था। टीवी नहीं देखते हैं, बहुत कम, बस फ़ोन चाहिए होता है। लेकिन मैं फ़ोन अब बहुत कम दे रही हूँ, आँख इनका ख़राब होने का बहुत डर है। तो ये ना देखिए कितने सारे टेडीज लेकर सोते हैं सिम्बा, सब बेड पे उनको चाहिए। तो मैं बेडशीट लगा के उनका टेडी सब खिलौने रख दी हूँ बेड पे ही। जब वो सोते हैं ना तो उनको चाहिए वो ना सारे खिलौनों को सुलाते हैं, सो जा, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट, सब यही बोल के उनको सुलाते हैं। तो यहाँ पर मेरा काम स्टार्ट हो गया है झाड़ू का। पता है मैं झाड़ू लगा के सिम्बा को तैयार करने लगूँगी स्कूल ले जाने के लिए, क्योंकि स्कूल का भी टाइम हो चुका है। अभी तो सिम्बा को ले जाऊँगी बाहर थोड़े से नीचे, आधे 1 घंटे के लिए खिलाऊँगी और फिर तैयार करूँगी। तो मैं इनको स्कूल भेज के पोछा लगाऊँगी। ये देखिए बेडरूम में तो मैं झाड़ू लगा दी हूँ, अब हॉल में आ गई हूँ। अभी सिम्बा का प्ले रूम आप लोग को दिखाई हूँ, उसमें ना इतने सारे खिलौने बिखरे पड़े हैं, इतने सारे कि मुझे बहुत टाइम लगता है उनका सारा खिलौना इकट्ठा अलग करके रखो, फिर उस रूम को झाड़ू पोछा करो। यहाँ पे पहले ना मैं टीवी क्या बोलते हैं उसको, मेज़ पर रखी थी। लेकिन अब ना मैं सोची हूँ कि मेज़ पर सही नहीं है, क्योंकि हमारा डाइनिंग टेबल का भी रूट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं उसको टीवी के जगह सेट करके और मेज़ को अलग से रख दी हूँ। मेज़ नहीं बोल सकते, डाइनिंग टेबल। और उस पे हम लोग खाना खाते हैं, बैठते हैं, जैसे चाय नाश्ता होता रहता है। पहले हमारा बहुत अलग होता था क्योंकि सिम्बा का टीवी उस पे रहता था, फिर हमारा खाना पीना नीचे बैठकर चटाई पे होता था। लेकिन अब थोड़े थोड़े वो सुधर रहे हैं और मैं भी कुछ आदतें अपनी सुधार रही हूँ कि कैसे क्या बेटर कर सकती हूँ। होता है ना कि जो काम हाउस वाइफ के ही ऊपर होता है, घर की जिम्मेदारियाँ, घर में कैसे क्या चीज़ नहीं काटेगा। रखें, मैं क्या यहाँ पर अच्छा लेकर लगे, आई सब हूँ हमारे ही खेलने को, ऊपर सारा होता काम है। घर का ख़त्म करके। क्योंकि सिम्बा हस्बैंड 1 लोग घंटे चले तक जाते खेलेगा हैं ही। ये ऑफिस देखो और डॉगी मुझे आते काट रहा हैं है, रात में ही, काट तो नहीं रहा है, उनको कहाँ खेल रहा टाइम है। मिलता है कि कैसे क्या चीज़ हम कर सकें घर को सुंदर अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं झाड़ू लगा के और सिम्बा को खाना खिलाकर नीचे लेकर आ गई हूँ। सिम्बा अपने पापा के साथ ही ब्रश व्रश कर लेते हैं और बस मुझे इन खाना बनाकर सिम्बा की मालिश करना होता है और इनको खाना खिलाना होता है। और बाहर थोड़े से टाइम मुझे था, जैसे अभी 8:30 बज रहा था तो मैं लेकर आई हूँ, 9:30 बजेगा तब मैं लेकर जाऊँगी ऊपर, सिम्बा को नहलाऊँगी और स्कूल के लिए रेडी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अपनी बिल्डिंग ये है। सिम्बा को आधे घंटे मैं बस खिलाई क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा धोना था, तो मैं आकर तुरंत कपड़े धोने की तैयारियां कर दी हूँ। कपड़े बहुत सारे थे, कल मैं कपड़े नहीं धुली थी तो कल का भी कपड़ा था और आज का तो अभी धुली नहीं हूँ, बाद में धुलूँगी बेडशीट वेडशीट जो पड़ा है। तो यहाँ पे सिम्बा को लेकर आ गई हूँ और नहला दी हूँ। स्कूल के लिए मैं तैयार कर रही हूँ इनको, अभी ये स्कूल जाएंगे। तो चलिए थोड़े से मसाज के बारे में बात कर लेते हैं। ये बैक साइड होता है ना, पीठ का साइड, उस पे ना महिलाएं ना बहुत कम मालिश करती हैं, वही स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। बच्चे का जो पीठ की साइड का मसाज, तो बच्चों को ना रनिंग करने में और
काम वाम करने में पीठ उठ दर्द करने लगता है, हड्डियाँ मजबूत नहीं होती है। तो बस उसी पे थोड़े से बात करते हैं, ज़्यादा नहीं। मैं ना सिम्बा को जब ये 0 से 12-13 महीने तक मैं उनको पीठ की मसाज बहुत अच्छे से दी हूँ। जैसे पैर पे सुला के और पीठ साइड से मसाज करते हैं ना, तो सरसों के तेल जो गरम तेल माना जाता है और स्ट्रॉन्ग तेल माना जाता है, उसको बच्चों के लिए बहुत लाभदायक तेल होता है। सरसों का जो घर का तेल होता है, उससे मैं मालिश करती थी इनकी पीठ की और पैर की। यही दोनों बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे ना बहुत लचीले होते हैं बचपन में, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हम लोग मालिश करके। तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखिए कि कैसे मालिश करते हैं बच्चों का। मैं ना पैर पे सुलाकर और पीठ पे जो कंधा होता है वहाँ पे तेल गिराना होता है और कमर के पास तेल गिराना होता है, और उस पे ना दोनों हाथों से उसको तेल को समवाना होता है, यानी कि उसको खूब अच्छे से मालिश करनी होती है। सारा तेल ख़त्म हो जाता है तो खूब अच्छे से दोनों हाथों से मालिश करते हैं। अभी ये बड़ा हो गया है ना, तो मैं आप लोग को बता भी नहीं पा रही हूँ, मालिश करके दिखा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि इनको मैं किसी दिन अच्छे से एक ब्लॉग बनाऊँगी बस मसाज पे, और मैं आप लोग को अच्छे से बताऊँगी, समझाऊँगी कि कैसे मालिश करते हैं। वैसे आप लोग मेरी पिछली वीडियो जाके देखेंगे ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे बात कर रही हूँ मालिश करने की। पीठ साइड मालिश करते हैं और पैर पे तेल गिरा के, पंजों पे तेल गिरा के मालिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी करके आ गई हूँ सिम्बा को स्कूल ले जाने के लिए। सिम्बा अब स्कूल जाएंगे। और में जाना है। चलो देखो 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 बाबू, चप्पल निकाल दो, चप्पल निकाल दो। यहाँ पर सिम्बा चले गए और मैं सीढ़ियों से होकर जाऊंगी। मुझे लिफ्ट में ना ऐसे 3-4 फ्लोर जाना होता है, तो बस मैं सीढ़ियों से ही जाती हूँ। इससे जाने से ना थोड़ा वेट लूज होगा। ये मैं आई अपने रूम पे तो ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, ऐसे दूर दिख रहा होगा, लेकिन मेरे बिल्डिंग से जस्ट थोड़े से ऊपर जा रहा है। मैं गांव में ना जब भी हेलीकॉप्टर या जहाज़ कुछ भी जाता था ना, दौड़ के हम लोग छत पे जाते थे देखने को। और यहाँ पे आई हूँ ना, तो हर रोज़ लगता है कि मुझसे थोड़े से ऊपर दूरी पे जा रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। जो घर पे गांव में आवाज़ सुन के दौड़ते थे छत पे देखने के लिए, वो सब यहाँ पे तो मैं खुद पास में जाकर टच करके भी देखी हूँ ये हेलीकॉप्टर वगैरह। तो सिम्बा स्कूल चले गए हैं और मेरा काम शुरू होता है घर का पोछा का, क्योंकि सुबह मैं झाड़ू कर ली थी, पोछा रह गया था। तो यहाँ पे मैं इस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। देखो जी, घर किराया का हो या खुद का हो, अगर हम रह रहे हैं तो वो अपना ही घर समझ के उस तरह से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। साफ़ सुथरा घर रहेगा तो बच्चों को कम बीमारी होगी, हमें भी कम बीमारी रहेगी। जितना डस्ट उतनी बीमारी। तो ये काम मेरा हो जाएगा तो फिर सिम्बा के लिए मैं अभी, पता है मैं वॉइस तो बाद में कर रही हूँ, मैं ना पोछा लगा रही थी तो सिम्बा को सोची कि आज पास्ता बना देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया है पास्ता खाए हुए उनको। मैं वैसे देती नहीं हूँ, कभी कभी दे देती हूँ। रोटी खा कर गए हैं, पास्ता आज बनाई हूँ। तो मैं ना किचन में रख के आई हूँ और जो आँच स्लो होता है ना, वो करना भूल गई हूँ बहुत तेज़ पे, और पोछा लगा रही थी तब तक उनका पास्ता ही जल गया है। मैं दिखाऊंगी आप लोग को, धुआं सा उठ गया है। मैं सोची कहाँ से धुआं आ रहा है। अब मेरे घर में तो मैं कुछ रखी नहीं हूँ, याद मतलब भूल गया था मेरा। फिर मैं पोछा लगा के जब गई ना देखने, तो मेरा ही पास्ता धुआं हो गया। फिर मैं उनको चावल दाल कुकर में रख के आई हूँ। एक ही कुकर में गिलास में चावल रख दी हूँ
और नीचे दाल, एक आलू काट के, तो वो बनता रहेगा। और जब सीटी लगेगा तो मुझे याद आ जाती है। मैं कुछ भी रखती हूँ ना तो ज़्यादातर कुकर में ही रखती हूँ, नहीं तो कढ़ाई में रखती हूँ तो भूल जाती हूँ। तो घर में सारा पोछा लग चुका है और मैं सारा फ़ैन ऑन कर दी हूँ कि घर मेरा जल्दी से सूख जाए। वैसे मैं ना गीला पोछा लगाती हूँ, जितना डस्ट रहता है ना वो साफ़ हो जाता है। और वो देखिए बाथरूम में आज का कपड़ा भी मैं धुल के रख दी हूँ पानी निचोड़ने के लिए, और पानी भी गिरिश गया है। तो मैं सोची हूँ चलो धूप अच्छी निकली हुई है, पहले कपड़े को फैला देती हूँ, फिर जो काम रहेगा उसको करूँगी, नहीं तो फिर सिम्बा को लाने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं आराम भी नहीं कर रही हूँ। अब सारा काम घर का मेरा ख़त्म हो गया है, बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या, जो अभी शूट कर रही हूँ उसको एडिटिंग करूँगी, तब तक टाइम हो जाएगा। ये देखिए मैं बोल रही थी ना कि मेरा पास्ता जल चुका है, बिल्कुल काला। ऐसा पास्ता लाइफ में पहली बार मैं देख रही हूँ। ये कढ़ाई को कैसे धोने में मुझे टाइम लगेगा, मैं यही सोच रही हूँ कि कितना काला कढ़ाई हो गया है जल के। और इधर मैं उनके लिए चावल दाल रख दी हूँ। मैं सोची सुबह में खा कर गए हैं सिम्बा को लाने, उनका तो जो पास्ता रखी थी जल गया फ़ोन के चक्कर में। तो चावल दाल बना के आई हूँ, लिफ्ट है और जाऊँ सिम्बा को लाऊँ। 12 बज गया, रो तो नहीं रहे होंगे, मुझे यही टेंशन रहता है, रो तो नहीं रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं चल दी हूँ सीढ़ियों से सिम्बा को लाने, लिफ्ट से नहीं जाती हूँ मैं। अभी बताई हूँ आप लोग को ना 3-4 फ्लोर होता है तो मैं पैदल ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगी स्लो ही, क्योंकि बच्चे सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं ज़्यादा खटखटाओ तो। इनका ना स्कूल का ये होता है कि जब टाइम हो जाता है तब पेरेंट्स जाते हैं लाने। अच्छा, थैंक यू। देख रहे हो, बैठो नीचे, बैठो क्या हुआ, नीचे बैठो। लिफ्ट से जाओगे, आ रही है लिफ्ट, आ रही है लिफ्ट आपका। अभी तो 2 पे आया। हो अब जा रही हूँ घर, इनको बस नहलाऊँगी। सॉरी, नहा कर गए हैं, हाथ पैर अच्छे से धुलूँगी और इनका कपड़ा चेंज मैं कर देती हूँ और फिर इनको खाना जो बना के आई हूँ वो खिलाऊँगी। लेकिन मेरा अभी पार्सल आया है, अभी कॉल आया था कि आपका पार्सल आ गया है, नीचे आ जाओ। तो मैं बोली हूँ मैं लेकर चल, घर पे नहीं हूँ भैया, आप रख के चले जाओ। तो यहीं पे रख के चले जाते हैं और मैं लेकर चली जाती हूँ ऊपर। तो हम लोग अपने फ्लोर में आ गए हैं और अपना पार्सल भी ले चुके हैं। क्या है दिखाओ, क्या है, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, पार्सल है। अभी आप छोटे हो ना, खाना खाओगे तब बड़े होगे, खाना खाओगे ना। दूध पीना है, ओके चलो। तो ये पार्सल में क्या आया है, चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ ओपन करके। मैं ना पर्स ऑर्डर की थी और देखती हूँ कैसा आया है, मैं आप लोग के सामने ही देखूँगी, अनबॉक्सिंग करूँगी। तो चलिए देखते हैं। ये मैं ना फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की हूँ और सच में जैसा दिखाया था वैसे देखने में तो लग रहा है, पहले मैं खोल के देखूँ कि रियल में वैसे ही है कि वाह कितना प्यारा है, सच में अमेजिंग, बहुत मस्त आया है। अभी ना इसमें ना जो अंदर भर के वो सब देते हैं कागज़ टाइप, प्लास्टिक टाइप होता है, इसलिए फूला लग रहा है। ये तो बहुत मस्त है, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। दिखाऊं क्या भर रहा है इसमें। तो मेरा ब्लॉग आज का आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं ना अब आप लोग से कल के ब्लॉग में मिल रही हूँ। अब सिम्बा को खिला पिला कर यहाँ पे सुला दी हूँ। बाय बाय दोस्तों।